हेलो। हेलो सर। हाँ, वॉइस आ रही है। यस सर, आ रही। आपने मैसेज किया, क्या हो गया? किसी को प्रॉब्लम्स हो गई क्या? नो सर, एक फ्रेंड थी, उसी के पापा को क्या का जरूरत था, इसलिए मैंने सबको मैसेज किया था। अच्छा। यस। चलो ठीक है। डेटाबेस आपने डाउनलोड किया था, मैंने बोला था आप डेटाबेस डाउनलोड कर लेना। अली, आप बताओ डेटाबेस आपने डाउनलोड किया था या नहीं किया था? हेलो। 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 डेटाबेस डाउनलोड किया था, कोई भी डेटाबेस? नो सर, मुझे समझ ही नहीं आया तो मैं क्या करती। अली आप अली, आपने डेटाबेस कोई डाउनलोड किया था या नहीं किया था? वॉइस नहीं आ रही क्या? आ तो रही है। चलो, ये कॉल किया था मुझे, मैं कॉल कर लेता हूँ बार। हाँ सर। हेलो। हेलो सर। हाँ सर। हेलो सर, मैक बंद कर रखा है आपका। हेलो। हाँ डेटाबेस डाउनलोड किया था? सर। अरे, डेटाबेस डेटाबेस कोई डाउनलोड करके रखा था, मैंने बोला था आप डेटाबेस वगैरह डाउनलोड कर लेना। हेलो। हाँ सर। अरे, डेटाबेस के लिए बोला था, आप लोग डाउनलोड कर लेना डेटाबेस कोई भी। नहीं नहीं किया था। ठीक है। लाइट क्या हो रही, चलो ठीक है। तो ये बताओ, डेटाबेस और माई एसक्यूएल में, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में मैंने कुछ आपको प्रीवियस क्लास में डिफरेंस बताया था। क्या है डिफरेंस है, और माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल क्या है, तो ये मैंने थोड़ा आपको बेसिकली बताया। उसमें थोड़ा समझ में आता है आपको डिफरेंस है? एक बार फिर से बता दो सर। फिर से बता दूं? हाँ सर। देखो, अभी देखो, हम जो टॉपिक करेंगे उसका है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस। सो व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस इज नथिंग बट इट इज अ, मतलब जहाँ पे हम कोई भी अपना डेटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको आप बोल सकते हो डेटाबेस है। अब हमारा डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, किसी भी टाइप का डेटा हो, तो जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं ना, उसको हम डेटाबेस बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे यदि आप फाइल पे, सॉरी आप यहाँ पे हूँ मैं, चाहे आप फाइल में डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो फाइल आप डेटाबेस यूज करोगे। ठीक है। ठीक है। आप कोई भी, ठीक है, कोई भी रिलेशनल डेटाबेस यूज करें तो आप रिलेशनल डेटाबेस यूज करोगे। ठीक है। क्लाउड डेटाबेस आप यूज करो तो आप क्लाउड में यूज करो, मतलब क्लाउड पे आप डेटा स्टोर कर रहे हो तो क्लाउड का डेटा बेस आप यूज करोगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के क्या है, डेटाबेस होते हैं। यदि फाइल में यूज करो तो फाइल के लिए भी आप डेटा चाहिए, आपको डेटाबेस चाहिए। ठीक है। आप कोई रिलेशनल डेटाबेस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डेटा, ये भी रिलेशनल डेटाबेस चाहिए। आप क्लाउड पे डेटा स्टोर कर रहे हो तो आपको क्लाउड का क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, या डेटाबेस चाहिए जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सको। ठीक है। सो देखो, अब यदि फाइल में स्टोर कराते हो आप डेटा, तो आपको
फाइल चाहिए ना, मतलब आप फाइल में यदि आप कोई डेटा स्टोर कर रहा है तो फाइल के लिए आपको क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए। और फाइल में डेटा को स्टोर कराने के लिए आपको क्या चाहिए, एक सिंपल यदि मैं बताऊं तो सिंपल आपको क्या चाहिए, एक पिन चाहिए। पिन के थ्रू आप क्या कर पाओगे, कोई भी डेटा स्टोर कर पाओगे डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो जो मान लो आपको जो फाइल होगी वो डेटाबेस होगा, और जो पिन होगी ना, तो पिन भी एक यूज होगी जो जिससे के थ्रू आप क्या कराएंगे, डेटा मैनिपुलेशन करवाओगे, कोई नया डेटा ऐड करोगे, डिलीट करोगे, तो ये सारा कुछ किसके थ्रू करेगा आप, पिन के थ्रू करोगे, ठीक है। अब यदि रिलेशनल डेटाबेस आप यूज़ करो, एग्जाम्पल के लिए आप यूज़ करोगे MySQL यूज़ करोगे, ठीक है। MySQL आपका क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है, ठीक है। इसमें यूज़ करोगे तो आपको एक डेटाबेस, MySQL तो आपका एक डेटाबेस है, ठीक है। अब इसके लिए आपको यदि MySQL के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर, ठीक ठीक है, मतलब MySQL के अंदर यदि आपको कुछ भी चेंजेस कराने, मतलब कोई नया डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, या फिर आपको टेबल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक SQL लैंग्वेज है वो सीखनी पड़ेगी, SQL स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ठीक है, एक स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। देन आप क्या करोगे, कोई भी स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के थ्रू क्या कर पाओगे, मैनिपुलेशन कर पाओगे, मतलब आप डेटाबेस के अंदर डेटा मैनिपुलेट तो करना, सर डेटाबेस। एसक्यूएल का जो एसक्यूएल लैंग्वेज का जो एक्चुअल वर्क है वो डेटाबेस में है क्या ज्यादा? यार तो डेटाबेस पे ही तो होगा, मतलब एसक्यूएल के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा स्टोर कराओगे, एसक्यूएल के थ्रू आप डेटाबेस से डेटा रिमूव करोगे, एसक्यूएल के थ्रू आप कोई नई टेबल क्रिएट करोगे, एसक्यूएल के थ्रू कोई भी आप रिकॉर्ड को ऐड करोगे, कोई कॉलम ऐड करोगे, आप कोई रो ऐड करोगे, जितनी भी सारा कुछ करोगे ना आप एसक्यूएल के थ्रू करोगे। मतलब कोई डेटा फेच करना तो आपको एसक्यूएल देना पड़ेगा। और वो डेटा स्टोर कहाँ पे होता है, MySQL के अंदर, मतलब डेटाबेस के अंदर आपका डेटा स्टोर होता है। बताओ। अब क्लाउड पे स्टोर करोगे तो क्लाउड की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो अभी सिंपल ये बताओ, MySQL और SQL में तुम्हें थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा। MySQL एक आपका डेटाबेस है, और SQL एक क्या है, लैंग्वेज है, जिसके थ्रू आप क्या कराओगे, डेटाबेसेस के अंदर मैनिपुलेशन करवाओगे। यदि आप यहाँ पे, चलो मैं गूगल के अंदर थोड़ा जाके आपको सर्च करा देता हूँ कि MySQL और SQL में क्या डिफरेंस है। MySQL एंड SQL। ठीक है, तो देखो SQL इज स्ट्रक्चर क्यूरी, MySQL इज a relational database। एक का स्क्रीन दिख रही मेरी आपको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो SQL is a query language where, yes, MySQL is a relational database that uses SQL to query a database. You can use SQL access, update, manipulate data, store in a database। मतलब कोई डेटा आपका स्टोर है डेटाबेस के अंदर, तो आप SQL के थ्रू एक्सेस, अपडेट उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो डेटा। However, MySQL is a database that store the existing data in a database in a organized manner। यदि ऑर्गेनाइज मैनर में आपको डेटा को स्टोर करना है, आपको क्या चीज़ होगी, MySQL। वॉइस आ रही है? हेलो। यस सर भाई सॉरी। थोड़ा समझ में आया? अब और भी आपको देखना थोड़ा, तो आप इंटरनेट से थोड़ा बहुत देख सकते हो कि MySQL और SQL में क्या डिफरेंस है। एक बार आप सर्च करोगे और MySQL को आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे SQL वर्सेस MySQL, डिफरेंस बिटवीन SQL एंड MySQL। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिजनेसेस इज स्टैब्लिशिंग ऑनलाइन प्रेजेंस, डेटाबेस हैव बिकम अ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल शेप्स ऑल साइजेस, ठीक है। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ लेमन्स वर्ड्स, organize and store the electronic from the ensure easy access,
रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस डेटा। डेटाबेस प्रोवाइड बहुत सारी चीज़ें दिया है, इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो। सो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस, मतलब रिलेशनल डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस रेफर टू द डेटाबेस टाइप ऑफ स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स हैविंग प्री डिफाइंड रिलेशनशिप, मतलब आप दो टेबल्स के बिटवीन आप कोई रिलेशन भी फाइंड कर सकते हो। जब आप डेटाबेस की लैंग्वेज पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है, वन टू वन, मतलब ये रिलेशनशिप आप एक टेबल के अंदर, एक या दो से अधिक टेबल के अंदर आप बना सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे रिलेशनल डेटाबेस इस कॉलम विद इन अ टेबल, ये सारी चीज़ आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आओगे और यहाँ पे देखा तो सॉरी, एसक्यूएल एंड माई एसक्यूएल आर टू वाइडली यूज टर्म इन इंटरप्राइज मैनेज डेटा मैनेजमेंट वाइल दे आर शुड लाइक चूज रिटेल भी, ये सारी चीज़ें। माई एसक्यूएल आप व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल के बारे में आप देख सकते हो। सो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, एसक्यूएल इज स्टैंड फॉर लैंग्वेज यूज टू ऑपरेट मैनेज एक्सेस डेटाबेसेस, मीन्स डेटाबेसेस के अंदर कोई भी आप मैनिपुलेट करना हो, डेटा एक्सेस करना हो, चेंजेस करना हो, रिट्रीव डिलीट एक्सेस, यू कैन एनीथिंग बाय यूजिंग एसक्यूएल। ठीक है, थोड़ा समझ में आया। हेलो, यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइल एसक्यूएल इज ए लैंग्वेज यूज टू ऑपरेटिंग डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेसेस, माई एसक्यूएल जैसे ले लिए, माई बूस्ट ऑफ द बीइंग द फर्स्ट ओपन सोर्स रिलेशन डेटाबेस इन द अर्ली 90। एसक्यूएल इज ए क्यूरी लैंग्वेज वेयर माई डेटा, एसक्यूएल जो क्यूरी लैंग्वेज है और माई एसक्यूएल आपका एक रिलेशनल डेटाबेस है दैट यूजेस एसक्यूएल टू क्यूरी ए डेटा सेट, मतलब जो क्या करता है एसक्यूएल को यूज करता है डेटाबेस में मैनेज, मतलब डेटा को आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हो एसक्यूएल यूज फॉर राइटिंग क्यूरीज फॉर डेटाबेसेस, माईएसक्यूएल फैकल्टी डेटा स्टोरिंग मैनिपुलेटिंग, ये सारा कुछ आप देख सकते हो। आप एक बार सर्च करना क्या है, मैं और भी और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। लाइट कहाँ से मतलब, ठीक है। इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आप बताया था आपको जैम सर्वर डाउनलोड कर लेना, हमारे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं आपको एक बार जैम ओपन करके दिखा देता हूँ, जैम यहाँ पे करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट कर अपाची सर्वर और इसको माईएसक्यूएल को भी क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। इसको ये कर दूंगा और इसको ओपन करूंगा, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे आना, यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे करना, इंटर करोगे तो आपको ये ठीक है। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखोगे ना तो ये डेटाबेसेस हैं आपके पास, कितने डेटाबेस आपने क्रिएट करके रखा है। तो यहाँ पे ये देखो, ये सारे आपको डेटाबेस दिख रहे हैं। अली हो गया, अली नाम से आपका डेटाबेस है, ये अमित नाम का, ये सारे आपको पास क्या है, देखो ये आपके ना, ये सारे आपको डेटाबेस दिख रहे हैं। अब आपको कोई डेटाबेस नया अपना डेटाबेस क्रिएट करना हो तो यहाँ पे कर सकते हो, बट ये GUI है, मतलब आप एसक्यूएल लैंग्वेज के थ्रू कर सकते हो, बट ये GUI बेस्ड है। बट इसके अंदर जो क्यूरी चलेगी ना वो एसक्यूएल की ही तरह चलेगी यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लो आपको कोई भी डेटाबेस क्या करना है,
डिलीट करना है, ठीक है। मान लो मैं अली नाम का जो डेटा है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको कमांड चलानी पड़ेगी, और कमांड किसकी होगी, आपकी एसक्यूएल की कमांड लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा DROP, ड्रॉप। ड्रॉप के बाद आपको देना पड़ेगा डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या है आपके पास, अली। ऐसे करोगे और गो पे क्लिक करोगे तो आपको ये डेटाबेस क्या हो जाएगा, यदि सारा कुछ सही होगा तो आपको ये डेटाबेस जो है एरर, मतलब आपके डेटाबेस क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यदि आप देखोगे कि यहाँ पे आप DELET, डिलीट डेटा बेस SQL कमांड, मतलब डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ना आपके पास जो SQL कमांड है वो कौन सी है, तो आप W3 स्कूल को फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आओगे, ये करोगे, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे आओगे ड्रॉप सॉरी, आप देखोगे ड्रॉप डेटाबेस और स्टेटमेंट दोगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटा, अरे यार हेलो हेलो, हाँ सर, यस ठीक है। सर। तो ये अब कमांड यहाँ पे देखो, ये सारी कमांड लिखी हुई हैं SQL की, जितनी भी आपको दिख रहा है ना SQL की ये कमांड, मैं कुछ कमांड आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें आपकी ये SQL की ना कमांड है, आपको मतलब डेटाबेस से कैसे डेटा फैच करोगे, ये वो, यदि आप देखना चाहो कैसे, तो अभी जो मैंने एक कमांड आपको चलाई, मतलब डेटाबेस डिलीट करने के लिए, तो यहाँ पे दिखा द ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट यूज टू ड्रॉप द एग्जिस्टिंग SQL डेटाबेस, ठीक है। आप क्या लिखोगे, ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, यदि आपको कोई डेटाबेस क्या करना है, डिलीट करना, तो ऐसे आपसे आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको नया डेटा मान लो क्रिएट करना, सो यहाँ पे मैं आऊँगा, ये डेटाबेस आप देखो अली नाम से जो डेटा था ना वो डिलीट हो गया ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हेलो, यस सर, यस सर। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है ना। तो आप नहीं यहाँ पे सर। आपको कोई नया नया डेटाबेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, क्रिएट के बाद आप क्या दोगे, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया कुसुम, ठीक है। गो पे क्लिक करूंगा, मतलब आपके जो ये आपको ये याद रखनी है, ठीक है। जो आप ये है ये आपको याद रखनी है। एरर आ गया, एरर में देखो क्या आ रहा है, SQL कॉपी क्रिएट डेटाबेस कुसुम, कॉन्ट क्रिएट डेटाबेस कुसुम, डेटाबेस एग्जिस्टिंग, मतलब ये पहले से डेटाबेस तो क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब पहले से बना हुआ है। देखो ये एरर आ गया आपका, कॉन्ट क्रिएट डेटाबेस कुसुम डेटाबेस एग्जिस्टिंग, मतलब ये डेटा पहले से क्या हो रहा है, आपका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोई नया डेटाबेस, चलो पहले मैं इस डेटाबेस को चलो विशाल नाम से बना लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दे देता हूँ, डेटाबेस का नाम कुछ भी, चलो विशाल दे देता हूँ, विशाल, ठीक है। और गो पे क्लिक करूंगा तो एक नया डेटाबेस आपका देखो यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया होगा विशाल नाम से,
देखो विशाल नाम से देखो एक नया डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। इसके अंदर अभी कुछ भी टेबल वगैरह नहीं बनी, मतलब जैसे अब ये डेटाबेस है, अब यदि अब इसमें डेटाबेस में नई टेबल बना, देखो यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट टेबल, कितने कॉलम चाहिए कर दोगे आपको, तो ये तो क्रिएट हो जाएगा। बट मुझे एसक्यूएल के थ्रू देखना कि कैसे एसक्यूएल की कमांड राइट होती है। तो आप यहाँ पे एसक्यूएल की कमांड राइट करोगे, तो कमांड राइट करने के लिए आपको यहाँ पे यदि कोई आपको टेबल क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए आप दोगे क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम मान लो दे दिया मैंने स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट दोगे और इसके अंदर कॉलम का नाम दोगे, जैसे स्टूडेंट की कौन से कॉलम आप लेना चाहते हो, आईडी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जितने भी आप कॉलम लेना चाहे वो ले सकते हो, ठीक। तो मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया आईडी, आईडी के बाद उसका टाइप भी डिफाइन करना पड़ेगा, तो आईडी के अंदर मैंने क्या दे दिया, INT दे दिया, ठीक है। इसके बाद इसका साइज भी डिफाइन करना था, मतलब आईडी कितने साइज 2 बाइट है, तो आप यहाँ पे 15 दे दिया, ठीक है। इसके बाद आप कॉमा वाला यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद आप नेम दोगे, नेम के बाद आप इसका टाइप डिफाइन करोगे, टाइप में मान लो आपने दे दिया वैर कैर, कैरेक्टर के लिए आप कैर यूज करते हो, बट आपको इससे बड़ा थोड़ा लेना तो आप वैर कैर यूज कर सकते हो, और इसके लिए आप 50 ये दे दो। और इसके बाद नेम और मान लो MOV ले लिया, MOV के बाद INT में मुझे चाहिए, और इसमें 15 दे दिया, इसको ऐसे किया, क्लोज किया, ये की। तो आप देखो ये मेरे पास एक नई टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यही लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल, ये देना ही पड़ेगा। यहाँ पे टेबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे कॉलम नेम देना पड़ेगा, ID, उसका टाइप बताना पड़ेगा किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर, ये ऐसे आप दोगे। और फिर गो पे क्लिक करोगे तो इस डेटाबेस के अंदर, मतलब MySQL जो आप सॉरी विशाल नाम का जो डेटाबेस आपने क्रिएट किया, उसके अंदर एक टेबल बन जाएगी जिसका नाम क्या होगा, स्टूडेंट। यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। अब देखो कॉलम नेम क्या है आपके, ID, नेम और मोबाइल नंबर। अब मान लो आपको इसमें कोई डेटा इंसर्ट, मतलब नया डेटा ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए आप यहाँ पे चलो, आप SQL यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पे आप देखोगे वीक सेलेक्ट, इंसर्ट इनटू, मतलब आपको डेटा इंसर्ट करने के लिए जो कमांड चलानी पड़ेगी वो चलानी पड़ेगी इंसर्ट इनटू डेटा, सॉरी इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपको देना पड़ेगा। अब उसके बाद आप देखो आपको कैसे चलाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तो सेलेक्ट के लिए है, आपको देना पड़ेगा देखो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमने क्या लिया है, स्टूडेंट लिया तो स्टूडेंट दे सकते हो। फिर कॉलम नेम जैसे ID, एड्रेस, ये सारे दोगे। फिर इसको बाद वैल्यूज दोगे, वैल्यूज के बाद आप यहाँ पे दे सकते हो वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, जितनी भी आपके पास वैल्यू हैं वो वैल्यू की आप जो भी वैल्यू हैं वो वैल्यू आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे, तो चलो मैं एक डेटा इस वाले डेटाबेस के अंदर एक जो डेटा है वो इंसर्ट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और इसके बाद मैं भाई इंसर्ट वाली कमांड चलाऊँगा। तो यहाँ पे मैं यूज करूँगा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, और यहाँ पे कॉलम नेम, जैसे ID था तो ID ले लिया, नेम था तो नेम ले लिया, ठीक है। और MOV था तो मैंने MOV ले लिया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर ये दूंगा, और वैल्यू मान लो ID मैंने दे दिया 10, कॉमा, नेम दे दिया मान लो मैंने यहाँ पे राज, ठीक है, फिर कॉमा, मोबाइल नंबर दे दिया यहाँ 9, पर भी मेंशन करना पड़ेगा सर स्ट्रिंग ना। कुछ भी, हाँ इस स्ट्रिंग, यदि आप स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग ऐसे ही देना पड़ेगा आपको। मैं तो मतलब जैसे कि इस SQL में भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं ये क्या बोलते हैं उसे, कोड, ये सिंगल कोड मेंशन करना पड़ेगा कि स्ट्रिंग दे रहा हूँ ना। तो वो आपने लिया तो है, वैर कैर जो होता है ना वो स्ट्रिंग के लिए होता है, मतलब वेरिएबल जो वैर कैर होता है ना, तो यहाँ पे हाँ हाँ, स्ट्रिंग। वो तो समझ रहा हूँ। हाँ हम्म। नहीं, जैसे कि मतलब इसमें जैसे आपने दिया ना वैल्यू 10, फिर सिंगल कोड राज, तो मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें भी मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग ना। हाँ हाँ, तो स्ट्रिंग ही है, सिंगल कोड या डबल कोड आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो सर 15 करेक्टर दिया आपने, तो 15 से कम ले सकता है कि नहीं? ले सकता है, ज्यादा नहीं लेगा। अच्छा। मेरे अब मैंने भी देखा अभी इसको, ठीक है। अब जैसे मैं इसको क्या करूंगा, गो पे क्लिक करूंगा, देखो जैसे एक डेटा रो इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया ना, एक डेटा इसके अंदर आ गया होगा। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा,
दो कर दिया ना, 2 बार आपका डेटा इंसर्ट हो गया, ठीक है। देखो दो, वही डेटा आपका क्या हो गया, 2 टाइम्स क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। आप चाहते हो कि एक ही मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, ऐसा हो, जैसे आईडी है ना, तो इसको प्राइमरी की सेट कर सकते हो। जब आप टेबल क्रिएट करते हो प्राइमरी की कर दोगे, जैसे आईडी को आदि आप प्राइमरी की करोगे, प्राइमरी की फॉरेन की बहुत सारी आपकी कीज होती हैं, सो वहाँ के लिए आप क्या यूज़ करो, जो आपकी आईडी है ना वो डुप्लीकेट नहीं नहीं लेगा, ठीक है। और भी आपको डेटा इंसर्ट करना है, तो आप इंसर्ट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, वही इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी नेम एमओवी। वैल्यूज यूज़ करोगे, वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हो, जैसे अपने मान लो मैंने यहाँ पे 20 दे दिया, कॉमा जयश्री जय, ठीक है, कॉमा यूज़ करोगे, और मोबाइल नंबर दे 98, अब कॉमा करके और भी वैल्यू दे सकते हो, एक से ज़्यादा भी, ठीक है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आओगे और विशाल डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट के अंदर जाओगे, तो 3 डेटा आपको क्या होंगे, स्टोर होंगे। मान लो अब मुझे डेटा को फैच करना है, देखना है, तो उसके लिए आप फिर आप क्यूरी चलाओगे एसक्यूएल की, तो या मान लो अब मुझे कोई डेटा शो कराना, तो शो कराने के लिए आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे आओगे और आप यूज़ करोगे सेलेक्ट, सेलेक्ट के बाद आप दोगे स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी डेटा हैं वो सारा आपको डेटा क्या हो जाएगा, फैच हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है, मुझे सिर्फ 20 आईडी वाला डेटा चाहिए, ठीक है। तो एक डेटा भी आप फैच कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या कमांड लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, अब वेयर लगाओगे, वेयर आईडी जो कॉलम नेम है, आईडी इक्वल टू आप क्या करोगे 20, देखो अब यहाँ पे तो देखो 20 आईडी वाला 20 और नेम और ये मोबाइल नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या देखना है, नेम देखना है और आईडी देखना, मान लो मोबाइल नंबर नहीं देखना, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, स्टार ना लगाकर वहाँ पे कॉलम नेम दे सकते हो, सेलेक्ट कॉलम नेम, कॉलम नेम आप दे सकते हो आईडी, सॉरी कॉमा नेम दे सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रॉम दे सकते हो, टेबल का नाम स्टूडेंट, ऐसे करोगे, गो पे क्लिक करोगे तो अब सिर्फ 2 ही आपको आइटम दिखने लगेंगे, आईडी और नेम, देखो आईडी आ रहा है और नेम आ रहा है टोटल, ठीक है। डिलीट करना तो डिलीट के लिए आप यहाँ से सारी क्यूरी देख सकते हो। अभी बताओ इसमें कोई डाउट है, सर जैसे कि इतना सब, जैसे कि लोकल होस्ट आपने खोला तो वो जितने भी फाइल आया है वो फाइल कहाँ से है, जैसे जो पहले से था अली कुसुम, वो सब फाइल कहाँ कहाँ से डिस्प्ले से आई? नहीं नहीं, ये पहले से मैंने क्रिएट करके रखा, ये जितने सारे दिख रहे हैं ना ये डेटाबेसेस है, ये डेटाबेस मैंने पहले से क्रिएट करके रखा, इसके अंदर कुछ डेटा पहले से स्टोर है अच्छा सर। परमानेंटली, ओ, ठीक है। जैसे मैं सीएमएस के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे टेबल बनी होगी कुछ कस्टमर नाम से, लाइक टेबल बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पहले से डेटा स्टोर है, कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा पहले से, देखो ये अंकित, एमडी अली, अनुज, संदीप, राज, ये डेटा पहले से स्टोर है और ये परमानेंटली डेटा, आप इस डेटाबेस के अंदर कभी भी एक्सेस करोगे तो आपको डेटा मिल जाएगा ये, ठीक है। अब आप क्लियर है या नहीं, अभी और डाउट हो तो और बताओ। मतलब जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो तो इसी डेटाबेस के अंदर आके डेटा आपका स्टोर होता है, जब तो आप क्या सिर्फ कर, सिर्फ 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 जैम इंस्टॉल करने से हो जाएगा या माई एसक्यूएल भी इंस्टॉल करना पड़ेगा? ये जैम के अंदर ही माइस्क्ल इनबिल्ट होता है, हाँ वो तो सर्वर स्टार्ट कर देता है एसक्यूएल का। हाँ
यस। तो अब जैम ही यूज कर लेना, जैम ही डाउनलोड कर लेना। अच्छा, हम्म। ऐसे मैंने जैम इंस्टॉल किया था सर्वर फिशिंग अटैक के लिए, समझे। अच्छा। जैम से फिशिंग अटैक भी होते हैं। हम्म। हाँ, तो मैंने तो लोकल होस्ट आ रहा था, तो फिर वेबसाइट में कॉपी करना पड़ता है उसका, ये क्या बोलते हैं, कोड, HTML, अच्छा। सोर्स कोड। मैंने अच्छा। नहीं किया, फिर छोड़ो, हटाओ। अभी बताओ, इतना समझ में आई, ये सारा कुछ चीज़ ना हम पाइथन से करेंगे अभी, ठीक है, पाइथन को कनेक्ट करेंगे। अभी तो पाइथन का कुछ लेना देना ही नहीं है इस डेटाबेस से। अब हम चाहेंगे ना डेटाबेस जो, सॉरी, हमारा जो पाइथन है ना, पाइचाम, जहाँ पे हम कोड कर रहे हैं, तो पाइथन कनेक्ट हो जाए इस डेटाबेस के अंदर, और पाइथन की फाइल से हम कुछ भी करें ना, तो वो डेटाबेस में आके स्टोर हो, या डेटाबेस से हम डेटा को फैच कर सकें। ठीक है। सिर्फ मैं हूँ क्या सर? हम्म। सिर्फ मैं हूँ क्या? कुसुम कहाँ गई? कुसुम भी थी ना, हाँ। कुसुम थी ना अभी। कहाँ है? शो नहीं कर रही है वो। नहीं है, उसे कट कर समझ दिया। नहीं आ रहा है उसे। हम्म। पहली बात कि उसकी जो है ना, जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ यार। बेसिक नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, नहीं तो रहता तो वो समझ जाती। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। हेलो, एनीवन हियर?